समथिंग इन बिटवीन के 197वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सरकार की घोषणा से एक बार भी ये लगा कि कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की सारी तकलीफ दूर हो गई। सत्तारूढ़ भाजपा और सरकार ने प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को इसी रूप में प्रचारित किया। हालांकि गौर से देखें तो इन घोषणाओं में अनाथ बच्चों की तत्काल मदद के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चों को वास्तविक मदद के लिए खुद के बालिग अर्थात 18 साल की अवस्था तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार से इन अनाथ बच्चों को क्या मिला, इस पर भी चर्चा करेंगे, मगर इससे पहले इस पर चर्चा की जरूरत है कि क्या इन घोषणाओं के जरिए सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का हक है। बच्चे इस देश के नागरिक हैं। सरकार इन्हें भीख नहीं दे रही है। ये बच्चे दया के पात्र नहीं हैं। महामारी की चपेट में अपने माता पिता को खोने वालों के प्रति इस व्यवस्था ने अपराध किया है। इनमें से कई बच्चों के माता पिता की मौत इलाज, दवा, बेड, ऑक्सीजन के अभाव में हुई है। फिर बच्चे इस देश के नागरिक हैं। देश के संविधान ने बतौर देश का नागरिक इन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार दिए। ऐसे में माता पिता को खोने वाले बच्चों को यह हक है कि सरकार उनके भविष्य की अनिवार्य रूप से चिंता करे। अब सवाल है कि क्या सरकार ने वाकई इन अनाथ बच्चों के भविष्य की चिंता की है। इसकी पड़ताल के लिए पहले हम ये जानते हैं कि सरकार ने किस तरह की घोषणा की है। पहली घोषणा अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की है। दूसरी घोषणा नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाने की है। सरकार ने यह भी कहा कि अगर ऐसे बच्चे किसी निजी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी फीस सरकार भरेगी, और यह भी कि उच्च शिक्षा के लिए इनके द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। गौर से सोचिए, ये घोषणाएं कितनी हास्यपद है। हास्यपद इसलिए कि सरकार भूल गई कि देश में बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। यह और बात है कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा कानून लागू होने के बावजूद इस जमीन पर नहीं उतर पाया। जमीन पर क्यों नहीं उतर पाया, इस सवाल का जवाब भी सरकार को देना चाहिए। मगर यहां सवाल है कि जब ऐसे अनाथ बच्चे पहले ही कानूनी रूप से अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के कानूनी अधिकारी हैं, तब ऐसी घोषणा हास्यपद नहीं तो क्या है। ऐसी घोषणा किस नैतिकता के आधार पर की गई। अब दूसरी घोषणा पर गौर करते हैं। सरकार ने कहा कि अनाथ बच्चे जब बालिग होंगे, मतलब 18 साल की अवस्था में आएंगे, तब उन्हें एक निश्चित रकम हर महीने मदद के लिए मिलेगी। सवाल है कि 18 साल तक पढ़ाई तथा अन्य मद में आने वाली मुसीबतों का सामना अनाथ बच्चे कैसे करेंगे। सरकार ने अनाथ बच्चों के 23 साल की अवस्था में आने के बाद 7 लाख रुपए मदद की घोषणा की। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की घोषणा की। जरा सोचिए, जब ऐसे बच्चे मजबूत नींव ही खड़ी नहीं कर पाएंगे, तब 7 लाख की मदद से इनका क्या होगा। क्या यह रकम अनाथ बच्चों को पहले नहीं दी जानी चाहिए थी। और जहां तक आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की बात है, तो इनमें से अधिकतर बच्चे पहले ही इसके दायरे में होंगे। फिर कोरोना की दूसरी लहर ने बताया है, बदतर और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी योजनाओं से किसी की जिंदगी नहीं बच सकती। सवाल सरकार की सोच का भी है। सरकार की सोच बताती है कि उसका ध्यान वास्तविक रूप से मदद पहुंचाने के बदले मदद का शोर मचाने पर ज्यादा है। जरा सोचिए, देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक इस महामारी में अब तक 567 बच्चे अनाथ हुए हैं। जाहिर तौर पर जनसंख्या के मुताबिक ये संख्या लगभग नगण्य है। इसके बावजूद सरकार इन चंद बच्चों के लिए दिल बड़ा नहीं कर पाई।
क्या यह इतनी बड़ी संख्या है कि इन्हें दिल खोलकर मदद करने से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाए? जाहिर तौर पर नहीं। ऐसा लगता है कि इस सरकार के पास ना तो संवेदना है और ना ही किसी प्रकार की तर्कसंगत ठोस योजना, वह भी उन बच्चों के लिए जिनका भविष्य माता पिता के अभाव में अंधकारमय है। तर्कसंगत योजना का अभाव कई मोर्चे पर दिखता है। मसलन कृषि क्षेत्र और किसान को ही लीजिए। कोरोना महामारी के कारण पूरा देश करीब करीब 1 साल से लॉकडाउन का दंश झेल रहा है। होटल व्यवसाय ठप हो जाने का सर्वाधिक मार किसानों पर पड़ा है। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवट कहते हैं कि दुग्ध उत्पादकों का 1 लीटर दूध की लागत 30 रुपए है। लॉकडाउन और होटल व्यवसाय बंद हो जाने के कारण दुग्ध उत्पादक 20 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने पर विवश है। अन्य कृषि उपजों की भी लागत नहीं निकल रही, वह भी जब देशबंदी के दौरान किसानों ने ही शहरों को भूखों मरने से बचाया। दूध सब्जियों की आपूर्ति निर्बाध जारी रही। किसान इस महामारी के मोर्चे पर सर्वाधिक खतरा उठाते रहे। इसके बावजूद किसानों को कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं मिला। किसी तरह के मुआवजे की बात ना तो राज्य के स्तर पर हो रही है और ना ही केंद्र के स्तर पर। इस वर्ग की तारीफ करने में भी केंद्र और राज्य सरकारें कतरा रही हैं। क्या धनवट का सवाल गैर वाजिब है? क्या अनाथ बच्चों के लिए की गई घोषणा काफी है? क्या इन घोषणाओं से वाकई अनाथ बच्चों की मुश्किलें दूर होंगी? व्यवहारिकता के धरातल पर ये घोषणाएं छलावा से ज्यादा कुछ नहीं दिखती। जाहिर तौर पर सरकार को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। सरकार को ये समझने की जरूरत है कि वह अनाथ बच्चों पर एहसान नहीं कर रही है। राजनीति होती रहेगी, मगर इस समय व्यवहारिक नजरिए और ठोस तर्क संगत योजनाओं की जरूरत है। ऐसी योजना जो इन अनाथ बच्चों की चिंताओं को दूर कर सके, किसानों की समस्या को कम कर सके, मध्य वर्ग में हौसला बनाए रखे। नमस्कार।